हेलो दोस्तों, अपना दोस्त जी के चैनल पर स्वागत है। सच ही कहा गया है कि हर चीज की कीमत चुकानी होती है, बिना वक्त दिए कुछ हासिल नहीं होता। आप भी अपने सपनों को सच करने के लिए निरंतर पढ़ाई कर रहे होगे। हिंदी साहित्य की इसी कड़ी में आज अपन पढ़ रहे हैं तुलसीदास की विभिन्न रचनाओं की समग्र विवेचना। इसके पिछले वीडियो में अपन ने तुलसीदास जी का जीवन परिचय, आलोचकों के कथन और विभिन्न रचनाओं की जानकारी प्राप्त की थी। अब तुलसीदास जी की रचनाओं की समग्र विवेचना बहुत ही गहनता के साथ पढ़ेंगे, जिससे कोई भी प्रश्न आपका छूटे नहीं। तुलसीदास जी की रचनाओं में सबसे पहले है विनय पत्रिका, जिसे राम विनयावली भी कहते हैं। प्रकाशन अवधि है 1582 ईस्वी। भाषा ब्रज है। विनयावली विनय पत्रिका की भाषा ब्रज है। कुल पद 279 है। प्रधान रस शांत है। गीति शैली है। इसके अलावा पत्रात्मक व प्रार्थना शैली भी इसमें है। तो मुख्य रूप से इसमें पत्रात्मक व प्रार्थना शैली है विनय पत्रिका में। तुलसी के निजी जीवन के बारे में जानकारी विनय पत्रिका से प्राप्त होती है। महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। इसमें 21 तरह की रागों का प्रयोग हुआ है। वर्ण विषय, आत्मनिवेदन, शरणागति की कामना, मन की वर्तृष्णा, दैन्य भाव, दार्शनिक विचार। विनय पत्रिका के प्रमुख पद कब हुक अम्ब अवसर पाई, अबलो नसानी अब न नस्यो, ये प्रमुख पद है विनय पत्रिका के। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव 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 भय दारुण, जाके प्रिय न राम वेदेई, जो निज मन परिहरे विकार, ये विनय पत्रिका के प्रसिद्ध पद है। जाके प्रिय न राम वेदेई, अबलो नसानी अब न नस्यो, कब हुक अम्ब अवसर पाई। इसके बारे में कुछ कथन है। भक्ति रस का जैसा परिपाक विनय पत्रिका में हुआ है, अन्यत्र नहीं। रामचंद्र शुक्ल। विनय पत्रिका हिंदी साहित्य के अनमोल ग्रंथ है। रामचंद्र शुक्ल। विनय पत्रिका भक्तों के कंठों का हार है। रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल का और कथन है, विनय पत्रिका भक्ति रस के नाना स्वादों से भरी हुई है। तो ये थी विनय पत्रिका की विशेषताएं। अगली रचना है गीतावली, या राम गीतावली भी कहते हैं। गीतावली को तुलसी की फर्स्ट रचना माना जाता है। रचना काल 1571। गीति काव्य शैली ब्रज भाषा। अवली है, इसमें ब्रज भाषा है। जिनके नाम के पीछे अवली है उसमें ब्रज भाषा है। बैनी माधवदास ने मूल गोसाई चरित में से तुलसी की फर्स्ट रचना माना है। इसमें 7 कांड है। गीतावली में 7 कांड है और कुल पद 328 है। प्रधान रस श्रृंगार है, वात्सल्य का। इसका आरंभ राम के जन्मोत्सव से हुआ है। तो गीतावली का आरंभ राम के जन्मोत्सव से हुआ है। अगली रचना है कवितावली या कवित रामायण, ब्रज भाषा। रचना काल 1612 ईस्वी। कुल छंद 325। प्रधान छंद कवित, सवैया, छपय, झूलना। रचना स्थल सीतावट और 7 कांड। गीतावली में भी 7 कांड है, कवितावली में भी 7 कांड है। कवितावली में सबसे बड़ा कांड उत्तर कांड है, हनुमान बाहुक इसी में है। तो इंपॉर्टेंट है ये। कवितावली में सबसे बड़ा कांड उत्तर कांड है, हनुमान बाहुक की रचना इसी के अंदर है। प्रधान रस वीर एवं रौद्र है। इसमें भयानक रस का भी अद्वितीय वर्णन है। कवितावली को तुलसीदास की अंतिम रचना माना जाता है। तो गीतावली फर्स्ट रचना है और कवितावली तुलसीदास जी की अंतिम रचना है। इसमें लंका दहन का उत्कृष्ट वर्णन है। इससे ये पता चलता है कि तुलसी ने अपने जीवन में कोई अग्निकांड अवश्य देखा था। इसमें महामारियों, कलिकाल वर्णन और आत्मचरित का वर्णन है। अगली रचना है रामलला नहच्छु। रामलला नहच्छु तुलसीदास जी की रचना है। इसका रचना काल 1582 है। इसमें कुल 20 सोहर छंद है। सोहर छंद एक तरह का मात्रिक छंद होता है। इसमें 12 और 10 मात्राओं पर यति होती है। सोहर छंद आनंदोत्सव या विवाह के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। इसमें राम के विवाह के अवसर पर गाए गए गीतों का वर्णन है। तो रामलला नैछु, राम के विवाह के अवसर पर गाए गए गीत। ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना तुलसी ने उस समय के गीतों में प्रचलित फूढ़ता को दूर करने के लिए की थी।
रचना स्थल है मिथिला। अगली रचना है वैराग्य संदीपनी। तुलसीदास जी की अगली रचना है वैराग्य संदीपनी। रचना काल है 1612। कुल छंद 62। ब्रज भाषा है। प्रधान छंद दोहा, सोरठा, चौपाई। प्रधान रस शांत है। ये रचना निम्न 4 भागों में विभक्त है। प्रथम भाग मंगलाचरण है वस्तु संकेत, 7 छंद है। संत स्वभाव का वर्णन 26 छंदों में। संत महिमा का वर्णन 9 छंदों में। शांति वर्णन 20 छंदों में। इस रचना पर संस्कृत के नीति ग्रंथों का प्रभाव है। तो ये थी वैराग्य संदीपनी। अगली तुलसीदास जी की रचना है बरवे रामायण। इसकी भाषा है अवधी। रचना काल 1612 ईस्वी। बैनी माधवदास व गुलाब राय के अनुसार 1612 ईस्वी माना जाता है। कुल छंद 69 है। बरवे छंद है। बरवे छंद में 19 मात्राएं होती हैं। 12 व 7 पर यति होती है। इसमें भी रामचरितमानस के समान 7 कांड है, लेकिन मंगलाचरण नहीं है। इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है कि बरवे रामायण की रचना रहीमदास जी के आग्रह पर की गई थी। इसमें रस एवं अलंकार निरूपण का प्रयास किया गया। अगली रचना है पार्वती मंगल। रचना काल 1582 ईस्वी। भाषा अवधी। कुल छंद 164 है। 148 अरुण या मंगल छंद है। 16 हरिगीतिका है। शिव पार्वती के विवाह का वर्णन पार्वती मंगल में है। इसका रचना स्थल मिथिला है। इस रचना पर कुमार संभव का प्रभाव है। मिश्र बंधु ने इसे तुलसी की रचना होने पर संदेह किया है। तुलसीदास जी की अगली रचना है जानकी मंगल। रचना काल 1582 ईस्वी। रचना स्थल मिथिला। भाषा अवधी। कुल छंद 216। 8 अरुण छंदों के बाद एक हरिगीति का छंद का प्रयोग। राम सीता का विवाह वर्णन जानकी मंगल में है। 1582 की रचना है। अगली मोस्ट रचना है रामाज्ञा प्रश्नावली। दोहावली रामायण भी इसे कहते हैं। रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना काल है 1612। ज्योतिष पर आधारित। पहला प्रश्न यही बनता है, तुलसीदास जी की कौन सी रचना ज्योतिष विद्या पर आधारित है? तो रामाज्ञा प्रश्नावली। कुल छंद 343। 1612 रचना काल। कुल सर्ग 7 कांड। भाषा ब्रज मिश्रित अवधि है रामाज्ञा प्रश्नावली की। प्रत्येक दोहे से शुभ अशुभ का संकेत मिलता है। ज्योतिष पर आधारित है तो इसमें बाल कांड 2 बार है, प्रथम सर्ग और चतुर्थ सर्ग में। इसकी रचना तुलसी ने अपने मित्र गंगाराम ज्योतिषी के आग्रह पर की थी। तो रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना गंगाराम जो तुलसी के मित्र थे उनके आग्रह पर की गई थी। इस रचना पर वाल्मीकि रामायण का प्रभाव है। इस रचना में काव्य उत्कर्ष और प्रबंधात्मकता का अभाव है। भाषा इसकी अरबी और ब्रज भाषा मिश्रित अवधि है। इसमें काव्य सौंदर्य की अपेक्षा घटना वर्णन अधिक है, क्योंकि इसका उद्देश्य रसोद्रेक न होकर शुभ अशुभ शकुन बताना है। राम कुमार वर्मा। तुलसीदास जी की अगली रचना है दोहावली। 1583 इसका रचना काल है। 1583 ईस्वी। ब्रज भाषा। 576 दोहा छंद है। इसमें चातक के माध्यम से प्रेम की अनन्यता का वर्णन है। तो चातक के माध्यम से प्रेम की अनन्यता का वर्णन दोहावली में मिलता है। इसमें भक्ति नीति राम नाम के महत्व से संबंधित पद भी है। इसमें तुलसी की अन्योक्तियां बड़ी सुंदर बन पड़ी है। अगली रचना है कृष्ण गीतावली। 1571 ईस्वी। भाषा ब्रज है। कुल छंद 61 है। तुलसी ने इसकी रचना सूरदास के आग्रह पर की थी। तो सूरदास के आग्रह पर कृष्ण गीतावली की रचना की थी। इसमें भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह भी हुआ है। आरंभ में मंगलाचरण एवं मंगल कामना नहीं की गई है। इसके कुछ पद सूर सागर में मिलते हैं। रचना स्थल चित्रकूट है। अब अपन कुछ तुलसी की रचनाओं के बारे में विशेष तथ्य पढ़ते हैं। तुलसी की प्रबंधात्मक रचनाएं रामचरितमानस, रामलला, नैच्छू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ये थी प्रबंधात्मक रचनाएं। आज अपन ने इन सभी के बारे में पढ़ा। रामचरितमानस एक बड़ी रचना है, उसका एक अलग से वीडियो पढ़ेंगे अपन।
अगले वीडियो में संपूर्ण रामचरितमानस का समग्र विवेचना पढ़ने को मिल जाएगी। तुलसी की मुक्तक रचनाएं कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका, ये मुक्तक रचना है। तो प्रबंधात्मक में थी रामचरितमानस, रामलला, नैच्छू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। दो तो मंगल हो गई, एक नैच्छू और रामचरितमानस। तुलसी की वे रचनाएं जो 7 कांडों में विभक्त है, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली और बरवे रामायण, ये 7 कांडों में। भाषा के आधार पर वर्गीकरण देखते हैं। अवधि में रचित रचनाएं रामचरितमानस, रामलला, नैच्छू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और बरवे रामायण, तो ये अवधि में रचित है। लगभग ये सभी प्रबंधात्मक रचनाएं हैं जो अवधि में लिखी गई है, बरवे रामायण को छोड़ दे तो। ब्रज भाषा में रचित रचनाएं विनय पत्रिका, तो विनय पत्रिका या इसे विनयावली भी कहते हैं। तो कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली और वैराग्य संदीपनी, तो जिनके पीछे अवली लगता है ना, वो ब्रज भाषा में रचित रचनाएं। इस विनय पत्रिका को विनयावली कह सकते हैं और एक वैराग्य संदीपनी अपन को याद रखना है। तो विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, अवली वाली ब्रज भाषा की रचनाएं हैं। ब्रज भाषा मिश्रित अवधि में रचित है, इसमें भी ब्रज भाषा आई जाती है। तो रामाज्ञा प्रश्नावली गीति काव्य श्रेणी में है, विनय पत्रिका, गीतावली, कृष्ण गीतावली। तुलसी के निजी जीवन की जानकारी विनय पत्रिका व कवितावली से मिलती है। तो निजी जीवन की जानकारी विनय पत्रिका और कवितावली से मिलती है। कलिकाल का वर्णन कवितावली में प्रमुखता से हुआ है। विशिष्टाद्वैतवाद से सर्वाधिक प्रभावित रचना विनय पत्रिका, मोस्ट सवाल है ये भी। तुलसी विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे, तो इससे प्रभावित रचना है विनय पत्रिका। महामारियों का उल्लेख कवितावली में हुआ है। अर्जी शैली में रचित यानी प्रार्थना के रूप में लिखी गई है अर्जी शैली, विनय पत्रिका या विनयावली। लंका दहन का अद्भुत चित्रण कवितावली में है। तुलसी द्वारा अपने विरोधियों को तीव्र फटकार लगाई गई है कवितावली। तो ये अपन ने तुलसीदास जी की सभी रचनाओं को पढ़ लिया है। अब अगले वीडियो में अपन तुलसीदास जी की प्रबंधात्मक सबसे बड़ी रचना रामचरितमानस को समग्र विवेचना पढ़ेंगे। बिल्कुल, कि तू गिरकर भी उड़ते रहना, कुछ भी हो बस चलते जाना, ठोकरे कब तक रास्ता रोक पाएगी, अगर कोशिशों में जान है तो किस्मत भी पलट जाएगी, किस्मत भी पलट जाएगी। अपना दोस्त जी के चैनल पर वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।